में ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुतल्लिक केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। हम खबर यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुतल्लिक फैसला कल सुनाया जाएगा। गुज़श्ता समाअत पर लार्जर बेंच की जानिब से फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि कल सुनाया जाएगा। लार्जर बेंच ये फैसला पढ़कर सुनाएगा। अहम खबर यहाँ पर आपको दे रहे हैं, वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ जिनसे मुतल्लिक फैसला कल सुनाया जाएगा। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह सुनाएंगे। अहम खबर यहाँ पर आपको दे रहे हैं, फैसला महफूज कर लिया गया था। लार्जर बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद 10 अप्रैल को यह फैसला महफूज किया था, जो कि कल सुनाया जाएगा। अहम खबर यहाँ पर आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहाँ पर वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुतल्लिक केस का फैसला जो कि महफूज कर लिया गया था, बताया जा रहा है कि ये कल सुनाया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात भी जानते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़मीर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़मीर हुसैन, बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुतल्लिक केस का फैसला कल सुनाया जाएगा, मज़ीद क्या तफ़सीलात है? बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ की नाअहली के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कल सुनाया जाएगा। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की एप्लीकेशन पर ये समाअत की गई थी और लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की थी और बाकायदा ये समाअत में ये तमाम मामला सामने लाए गए थे, जो सारे मामला है, और उसमें ख्वाजा आसिफ के अकामे के हवाले से जो सबूत है वो भी फराहम किए गए थे। तो अब ये जो है इस केस का वो फैसला महफूज कर दिया गया था, जो कि कल सुनाया जाएगा। और लार्जर बेंच जो है इस केस का फैसला सुनाएगा ख्वाजा आसिफ की नाअहली का, क्योंकि ये बड़ा अहम केस है, क्योंकि ये उस्मान डार इस केस के हवाले से पिछले कई दिनों से लगे हुए थे और उनकी कोशिश भी थी, एक दफा इसके हवाले से बेंच बना भी था और उसके बाद वो बेंच टूट गया था। उसके बाद दोबारा बेंच बनाया गया था और उस बेंच ने ये मुकम्मल तौर पर इस केस की समाअत की और उसका फैसला महफूज किया, जो कि कल सुनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।